एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम वर्ड पावर देख रहे हैं। 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में जो वर्ड आए हैं वर्ड पावर, वो वर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे। उन वर्ड को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल में डिस्कस करने के क्रम में हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, हम थोड़ा तेज़ करने का आज प्रयास करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक ही वर्ड देख पाए थे हम, जहां हमने देखा था इजी को। इजी हमारा एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों रूप में कार्य करता है। इसका नाउन फॉर्म है इजीनेस, एक इसका फॉर्म है, एक इसका नाउन फॉर्म है ईज, जो कि वर्ब के रूप में भी कार्य करता है वो फॉर्म। और हमने इसका एडवर्ब फॉर्म एक और देखा था इजली। ये इनकी हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके आगे देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट जो वर्ब है, ये वर्ड है हमारा, ये हम ये देखिए क्या यहाँ पे, ये एडजेक्टिव वर्ड है। अप्रोप्रिएट यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड को हम देख रहे हैं। तो अगर हम इसकी देखें क्या है, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सूटेबल, सूटेबल, एक्सेप्टेबल और करेक्ट फॉर दी पार्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, यानी एक विशेष परिस्थिति के लिए सूटेबल यानी कि उपयुक्त, स्वीकार करने योग्य और करेक्ट यानी कि सही। तो आप ये देख सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ है तो उसे हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएट कहते हैं। हम कह रहे हैं ये एडजेक्टिव है, तो आप इसके बाद क्या लगा सकते हैं, इसके बाद आप एक नाउन रख सकते हैं। तो जैसे हम कहें, देखिए हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया था कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड। तो वर्ड जो देखिए इसके बाद वर्ड लगा हुआ, वर्ड एक नाउन का कार्य कर रहा है। तो एक शब्द में आप कहें तो एप्रोप्रिएट का मतलब है उपयुक्त, यानी विशेष परिस्थितियों के लिए उपयुक्त, स्वीकार्य या सही, यानी कोई ऐसी चीज़ जो किसी विशेष परिस्थिति के लिए उपयुक्त होगी, स्वीकार्य होगी उस परिस्थिति में, या सही होगी, उसे हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएट। एग्जाम्पल से देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे कैसे कार्य कर रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखेंगे, हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो कभी हम सेंटेंस वाला पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस ले रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, और कभी हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रेज ही ले रहे हैं। हम केवल वहाँ पे क्या एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं वो वर्ड, जो चीज़ हम बात, जैसे हम ये अप्रोप्रिएट वर्ड जो है एडजेक्टिव है, तो हम एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, इसे एडजेक्टिव के रूप में ही देखेंगे। मेन उद्देश्य हमारा है यही है कि ये एडजेक्टिव का कार्य करता रहे, चाहे एग्जाम्पल हमारा फ्रेज के रूप में रहे। फ्रेज के रूप में रहने का मतलब है उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं आएगी। अगर फाइनाइट वर्ब आ जाए और सब्जेक्ट आ जाए तो हमारा वो जो स्ट्रक्चर है वो एक सेंटेंस का बन जाता है। इसका मतलब अगर उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं आई है तो क्या रहेगा, वो हमारा एक फ्रेज रहेगा। जैसे कि पहला देखिए एग्जाम्पल, यहाँ एक फ्रेज है, इसलिए हमने यहाँ फुल स्टॉप का भी प्रयोग नहीं किया हुआ है। वैसे सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पहले एग्जाम्पल में एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, तो आप देखिए क्या है, ये एक नाउन है। रिस्पॉन्स मतलब होता है, रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए क्या, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, तो ये नाउन हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ऐसे एप्रोप्रिएट मीजर, मीजर का मतलब हो गया क्या, उपाय कह लीजिए, उपाय, किसी चीज़ को करने का उपाय। मीजर, वैसे मीजर मतलब हो गया यहाँ उपाय। ऐसे एप्रोप्रिएट मेथड मतलब उपयुक्त तरीका, उपयुक्त विधि। ये देखिए, तो ये नाउन है, देखिए ये नाउन है, और ये किस, इस वर्ड के बाद आएंगे। और ये ऑब्लिक लगने का मतलब है कि एक बार अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हो गया, फिर एक बार अप्रोप्रिएट मीजर हो गया, अप्रोप्रिएट मेथड हो गया। तो ये इस तरीके से देखिए क्या, ये नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है। अगले वाक्य में देख लेते हैं। देखिए अप्रोप्रिएट के बाद एक टाइम है, देखिए तो ये नाउन है, ये हमारा यहाँ एडजेक्टिव जैसा कार्य कर रहा है। हम कह रहे हैं इज नाउ एन अप्रोप्रिएट टाइम टू मेक अ स्पीच, तो ये वर्ड क्या है, इस नाउन के बारे में बता रहा है कि उपयुक्त टाइम है, यानी क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कि क्या अब भाषण देने का उपयुक्त समय है, इसका मतलब ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। तो हमने देख लिया एडजेक्टिव के रूप में देखा है, और एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब क्या है, विशेष परिस्थितियों के लिए उपयुक्त, या विशेष परिस्थितियों के लिए स्वीकार्य, या विशेष परिस्थितियों के लिए सही, कोई चीज़ करेक्ट।
ऐसी जो चीज़ होगी उसे हम अप्रोप्रिएट कहेंगे। अब हम देख लेते हैं इसके अलग फॉर्म। देखिए इसका नाउन फॉर्म ने कहा था निस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वर्ड का नाउन फॉर्म होगा। तो ये हो गया अप्रोप्रिएटनेस, एक ये नाउन फॉर्म हो गया। लास्ट में सी वाई लग जाए, लास्ट में सी वाई लग जाए तो भी ये क्या हो जाता है, ये नाउन फॉर्म है। अप्रोप्रिएसी, अप्रोप्रिएसी हो गया यहाँ पे। और हम देखेंगे यहाँ, हालांकि यहाँ पे मिल गया, देखिए यहाँ तक हम पढ़ेंगे अप्रोप्रिएशन, यहाँ तक, यानी अप्रोप्रिएशन भी हमारा नाउन फॉर्म है। तो इस देखिए नाउन में, इस वर्ड के नाउन में 3 फॉर्म है, नाउन में 3 फॉर्म है। अच्छा ये अप्रोप्रिएसी जो आ रहा है, अगर किसी वर्ड में लास्ट में सी वाई मिलता है तो अधिकतर ये क्या होगा, ये नाउन होगा। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है कि ये नाउन होगा, ये समानतः ज़्यादातर नाउन ऐसे नहीं मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये ऐसा वर्ड, जो ऐसा वर्ड होगा वो अन्य पार्ट ऑफ स्पीच भी हो सकता है, लेकिन निस लगा हुआ है तो ये कन्फर्म है, हमेशा ये निश्चित है कि ये नाउन रहेगा। ऐसे देखिए लास्ट में TION लगा हुआ है तो ये नाउन फॉर्म होता है। ये वर्ब में TION लगा करके उसे नाउन फॉर्म दे दिया जाता है। अगर किसी वर्ब, कोई वर्ब है, देखिए कोई वर्ब है, वो एक्शन वर्ब है, वर्ब में किसी एक्शन को दर्शाया जाता है। एक्शन मतलब एक किसी क्रिया को दर्शाया जाता है, एक क्रिया चल रही होती है उसको दर्शाया जाता है। अगर वो किसी वर्ब से किसी एक्शन का बोध हो रहा है और उस एक्शन को हम नाम देना चाहते हैं तो लास्ट में उसी वर्ब के, वर्ब वाला जो फॉर्म होता है उसमें हम लास्ट में TION जोड़ देते हैं। यानी आप वर्ब से अगर नाउन बनाएंगे तो बनेगा लास्ट में TION लगा रहेगा। तो ये अप्रोप्रिएशन जो हो गया, ये अप्रोप्रिएट वर्ब हो गया। अच्छा ये देखिए ये वर्ब फॉर्म भी है, अप्रोप्रिएट जो हमारा ये वर्ब फॉर्म भी है और हमारा ये नाउन फॉर्म भी है। तो क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएशन बन गया, इसलिए तो वर्ब से बना हुआ ये समझ लेंगे आप। और देखिए इसका एक है, ये देखिए अप्रोप्रिएट, इसके बाद हमने अलग किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोप्रिएट जो है, देखिए ये इसके बाद अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट जो है ये वर्ब फॉर्म भी और एडजेक्टिव फॉर्म भी है, जो हम एडजेक्टिव फॉर्म ही देख रहे थे यहाँ, एडजेक्टिव के रूप में हमने देखा, वर्ब फॉर्म इसका अप्रोप्रिएट ही है। यानी ये वाले फॉर्म को आप देख करके इसे बिना सेंटेंस में प्रयोग किए आप ये नहीं बता सकते ये वर्ब है या एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ देखिए हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में देख करके हम बता रहे हैं ये इसके बाद नाउन है तो ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद यहाँ नाउन है, ये एडजेक्टिव बारे में बता रहा है। अगर इस हम केवल ये सेंटेंस, ये केवल वर्ड लिखा रहे तब हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये एक ही फॉर्म में 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकता है, यानी वर्ब बन सकता है और एडजेक्टिव बन सकता है। अब देखिए हम जानते हैं लास्ट में अगर LY लग जाए तो सामान्यतः ये वर्ड जो हो जाता है वो हो जाता है एडवर्ब का, तो ये एडवर्ब है हमारा। तो हमने इसके क्या देखे, देखिए हमने इसका 3 फॉर्म नाउन के देखे, 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म नाउन के। और उसके बाद हमने देखा इसका क्या, एक फॉर्म देखा जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह कार्य करता है, एक फॉर्म हमने देखा इसका एडवर्ब का। ये 3 फॉर्म तो कहीं भी हमें मिल जाए तो ये हमें बता सकते हैं, सीधे बिना वाक्य में प्रयोग किए हम इन्हें बता सकते हैं कि क्या ये नाउन फॉर्म है। लेकिन अगर हमें ये वाला फॉर्म मिल जाए, इस रूप में लिखा रहे, तो हम बिना सेंटेंस में प्रयोग किए नहीं बता सकते ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसको भी हम बता सकते हैं ये एडवर्ब है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए जैसे ये, जब किसी वर्ड में NES लग जाता है, निस लग जाता है, तो ये क्या है, ये एक नाउन बनता है। और कैसा नाउन बनता है, अनकाउंटेबल नाउन बनता है, यानी ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ये लग जाए तब भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। और हमने ये कहा एक प्रोसेस को नाम, एक्शन को नाम देते हैं, किसी प्रोसेस को नाम देते हैं, तब भी ये अनकाउंटेबल नाउन बनता है। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये यू का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन है, और ये एक क्वालिटी का नाम है। देखिए क्या, कौन सी क्वालिटी, देखिए ये क्वालिटी है, मतलब मेन चीज़ ये है, किसी क्वालिटी को नाम दिया गया। अब कौन सी क्वालिटी है वो कम करें, किसी चीज़ के उपयुक्त होने की जो क्वालिटी है, किसी चीज़ के उपयुक्त होने की क्वालिटी है, किसी चीज़ के स्वीकार्य होने की क्वालिटी है, या किसी चीज़ के सही होने की क्वालिटी है। ये चीज़ क्या कहलाएगी, मतलब एक विशेष परिस्थिति के लिए उपयुक्त होने की जो क्वालिटी होगी, या विशेष परिस्थिति में किसी चीज़ के स्वीकार्य होने की जो क्वालिटी होगी, या विशेष परिस्थिति में किसी चीज़ के सही होने की जो क्वालिटी होगी, वो क्या होगा, वो होगा हमारा, उसी क्वालिटी का नाम होगा अप्रोप्रिएटनेस, ये हम कहेंगे।
जैसे आप जान सकते हैं कि भाई अगर किसी विशेष परिस्थिति में अगर लोगों से जो उम्मीद की जा रही है वही चीज़ किया जाए तो वो क्या है, उसी चीज़ का जो क्वालिटी है, वो करने की जो क्वालिटी है उसी का नाम ही है क्या, यहाँ पे अप्रोप्रिएटनेस। देखिए क्या करा जाए, एग्जाम्पल समझते हैं हम। ही क्वेश्चनड यानी उसने क्वेश्चन किया था द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ देयर मेथड, यानी उनका मेथड। अब वैसे ही आप इसकी अगर हिंदी जब बनाएंगे तो ज़्यादातर क्या बनता है, ज़्यादातर अगर निस लग गया है, जैसे हमने क्या कहा ये उपयुक्त कहा, जब इसे मैंने एडजेक्टिव बनाया तो उपयुक्त हुआ, उपयुक्त। लेकिन जब आप ये निस लगाएंगे तो बन जाता है उपयुक्तता, मानी इसका मतलब उसके सही होने की जो क्वालिटी है किसी विशेष स्थान पे, उसके सही होने की जो क्वालिटी विशेष परिस्थिति में, वो क्या है, उपयुक्तता। यानी वो मेथड कितना उपयुक्त है, उसकी उपयुक्तता पर क्या किया गया था, उसने क्वेश्चन किया था। उसने क्वेश्चन किया था किसके, उनके उनके तरीकों की उपयुक्तता पर क्वेश्चन किया था। तो जब ये निस लग जाएगा तो आप पढ़ेंगे लास्ट में ता लगा करके। कल जैसे हमने कल पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था, इजीनेस। कल हमने पढ़ा था इजीनेस, इजीनेस को हमने क्या कहा था, सहजता कहा था। देखिए इजीनेस क्या हो गया, इजी में जब बन गया, इजी में नेस लग गया, सहजता हो गया। इजी मतलब आसान हो गया, आसान से कोई चीज़ जब होगी तो उसे सहज कह सकते हैं। तो सहजता वर्ड देखिए लगा, लास्ट में ज़्यादातर क्या लगा दिया जाता, लगा दिया जाता है, और ये किसी एक क्वालिटी का नाम होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे। अब जब अप्रोप्रिएसी है तब क्या, किस चीज़ का नाम है, देखिए अप्रोप्रिएसी है तब यही एक अनकाउंटेबल नाउन है। और इसकी देखिए अब यहाँ पे दो सेंस में प्रयोग किया जाता है, ये दो भाव देने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक होता है क्या, देखिए एक ये है, एक ये है। एक का प्रयोग होता है, देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अप्रोप्रिएसी जब प्रयोग होता है तब इसका एक प्रयोग है कि वह सीमा जिस तक कोई चीज़ उपयुक्त या स्वीकार्य है उस सीमा को, यानी उस सीमा को कहा जा रहा है। देखिए यानी वह सीमा जहाँ तक कोई चीज़ उपयुक्त मानी जाती है और जहाँ तक कोई चीज़ स्वीकार्य मानी जाए, जहाँ तक उसे स्वीकार किया जा सकता है, उसके बाद वो स्वीकार्य नहीं की जा सकती है, तो वो उसकी जो वो सीमा है, जो एक्सटेंट है उसका, उस एक्सटेंट का नाम दिया हमने। एक्सटेंट का नाम है, उस सीमा का नाम है अप्रोप्रिएसी। कि मतलब हम कहेंगे ये बात यहीं तक इसकी उपयोगिता उपयुक्तता जो है वो क्या, यहाँ पे भी उपयुक्तता मतलब है। देखिए उपयुक्तता मतलब एक ऐसी लिमिट की यहाँ तक ये चीज़ स्वीकार होगी, एक ये इसका मतलब होता है। एक एक इसका देखिए यहाँ लिखा हुआ लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स मतलब हुआ भाषा, जिसमें हम भाषाएं सीखते हैं। यानी एक ऐसा ये सब्जेक्ट का नाम है, एक ऐसा सब्जेक्ट, जैसे आप कहते हैं फिजिक्स, लास्ट में जिस वर्ड के, जैसे फिजिक्स है, देखिए लास्ट में ये सी एस लग जाता है तो अधिकतर वो सब्जेक्ट हो जाता है, यानी वो एक ब्रांच हो जाती है। जैसे फिजिक्स एक ब्रांच है, क्या कई सब्जेक्ट हैं उसमें से एक ब्रांच है, देखिए फिजिक्स। ऐसा लिंग्विस्टिक क्या है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या सीखते हैं, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम भाषाओं को सीखते हैं, भाषाओं के ग्रामर को सीखते हैं, उसके सही प्रकार के भाषा के हर चीज़ को वहाँ पे हम सीखते हैं, ये लिंग्विस्टिक्स है। तो लिंग्विस्टिक्स में इसका प्रयोग होता है, यानी भाषा में प्रयोग होता है कि क्या चीज़, इसका क्या मतलब है, वह सीमा जिस तक कोई शब्द, वह सीमा, एक्सटेंट मतलब सीमा हो गई, जहाँ तक, टू विच, जहाँ तक एक वर्ड या फ्रेज, जहाँ तक कोई शब्द या फ्रेज मतलब वाक्यांश उस स्थिति के संबंध में सही और वास्तविक लगता है जिसमें उसका प्रयोग किया जाता है। मतलब उस शब्द का या उस वाक्यांश का सही और स्वाभाविक लगेगा उसका प्रयोग, जहाँ तक स्वीकार्य है, वो सीमा जो उसकी सीमा है कि कहाँ तक सही लग रहा है। मतलब भाषा में क्या आप किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किसी फ्रेज का प्रयोग कर रहे हैं, और वो उस सीमा तक जहाँ तक वो सही लग रहा है, एकदम करेक्ट साउंड कर रहा है या नेचुरल लग रहा है, जहाँ तक उसका उपयोग सही लग रहा है, मतलब उसके बाद अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो बेकार लगने लगेगा, यानी भद्दा लगने लगेगा, या वो वहाँ पे सहज नहीं होगा, तो वो सीमा जो है उसको आप अप्रोप्रिएसी कह सकते हैं। अगला हम देखते हैं अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन क्या है, देखिए अप्रोप्रिएशन कहा जा रहा है, देखिए ये भी अनकाउंटेबल प्रयोग होता है, और क्या सिंगुलर प्रयोग होता है, और ये फॉर्मल, देखिए फॉर्मल मतलब औपचारिक भाषा में प्रयोग होता है, ज़्यादातर क्या कानूनी रूप में प्रयोग होता है। अच्छा जब देखिए ये
ये देखिए ये क्या है, ये एक एक्ट का नाम है। एक्ट मतलब होता है कार्य, क्रिया, किसी एक क्रिया का नाम है। हमने कहा ना जब ये लास्ट में TION लगेगा तो एक वर्ब को हम एक नाम दे रहे हैं। वर्ब में एक एक्शन होता है, एक एक्ट होता है, उस एक्ट को नाम देने जा रहे हैं हम। तो ये एक एक्ट है, एक एक्ट को दिया गया नाम है क्या चीज़, वो भी क्या चीज़, द एक्ट। अब कौन सा एक्ट है, ऑफ टेकिंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ को लेने वाला। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, किसी अन्य व्यक्ति की, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दैट बिलोंग्स टू समबडी इल्स स्पेशली विदाउट परमिशन, यानी किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु को विशेष रूप से बिना अनुमति के लेने का कार्य। जो अनुमति मतलब किसी वस्तु को ले रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति की, देखिए समबडी इल्स, किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु को लेने का कार्य, कि वस्तु को लेने का कार्य, और बिना, वो भी विशेष रूप से बिना अनुमति के। ये चीज़ क्या है, उसी कार्य को हम नाम दे रहे हैं अप्रोप्रिएशन। जैसे देखिए जैसे आप किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हम कह रहे हैं किसी चीज़ को लेने का कार्य और बिना परमिशन के लेने का कार्य, वो जो कार्य है उसे आप कह रहे हैं अप्रोप्रिएशन। अब हम कह रहे हैं किसी का हम प्रॉपर्टी हड़प ले रहे हैं, तो ये जो कार्य है देखिए, प्रॉपर्टी को लेने का कार्य, वो भी किसी की बिना अनुमति के, तो क्या होगी, अप्रोप्रिएशन होगा। जैसे डिसऑनेस्ट, यानी डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी, बेईमान, अप्रोप्रिएशन यहाँ पे देखिए क्या है, ये अप्रोप्रिएशन हो गया ऑफ प्रॉपर्टी, यानी हम क्या ले रहे हैं, संपत्ति का बेईमानी से विनियोग। यहाँ एक वर्ड लगता है विनियोग। अच्छा, विनियोग वर्ड आपने खूब सुना होगा, कहाँ पे, आप इसको जो है उसमें सुन सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सुन सकते हैं आप, जब विनियोग विधेयक ले आया जाता है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसका मतलब होता है एप्रोप्रिएशन, मतलब किसी चीज़ को लेने का कार्य, वो भी बिना अनुमति के। अगली चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे आ गया अनकाउंट, इसका एक और प्रयोग होता है अनकाउंटेबल और सिंगुलर के रूप में, द एक्ट ऑफ कीपिंग और सेविंग मनी फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज़, यानी किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन रखने या बचाने का कार्य जो है, इसे भी आप क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएशन कहते हैं। जैसे अ मीटिंग टू डिस्कस द अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, ठीक है, अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स यानी कि फंड की जो उपयुक्तता है उसको डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाई गई। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये अप्रोप्रिएशन का ये मतलब है। देखिए यहाँ पे अब आपको हर जगह हम बार बार ये बता रहे हैं, हर जगह आपको ये नोटिस करना है, जब TION लगा होगा तो आप एक एक्ट को नाम देते हैं। मेन चीज़ यही है, देखिए ये एक एक्ट को नाम दिया गया, वो एक्ट कौन सा है, किसी विशेष पर्पज़ के लिए किसी मनी को, किसी मतलब क्या, मनी को सेव करने का, मनी को बचा करके रखने का जो कार्य है, उस कार्य को नाम दिया गया अप्रोप्रिएशन। ऐसे देखिए यहाँ भी एक्ट का नाम है, ये कौन सा एक्ट, कि किसी की संपत्ति को हड़प लेना बिना उसकी परमिशन के, वो जो हड़प लेने का जो कार्य कर रहे हैं आप, उस कार्य को नाम दिया गया है अप्रोप्रिएशन। और यहाँ देखिए अप्रोप्रिएसी जो है, ये एक सीमा है, ये एक सीमा का नाम है, कि भाई यहाँ तक, जहाँ तक कोई चीज़ स्वीकार्य है, जहाँ तक कोई चीज़ उपयुक्त है, वो सीमा जो है, जिस सीमा तक वो मतलब स्वीकार्य है, उस सीमा का नाम है अप्रोप्रिएसी। ये एक्सटेंड देखिए, सीमा का नाम है अप्रोप्रिएसी। ये देखिए ये क्या, ये क्वालिटी का नाम होता है, जब नेस लग जाता है तो क्वालिटी का, कोई चीज़ कितनी, किस जगह तक, मतलब कौन सी, किसी किसी विशेष परिस्थिति में कोई चीज़ सही है, एक्सेप्ट है, स्वीकार्य है, ये जो उसकी क्वालिटी है उसके अंदर जो है, उसका नाम है अप्रोप्रिएटनेस। तो हमने 3 नाउन देखे, 3 नाउन को हमने विशेष रूप से समझने का प्रयास किया कि वो 3 नाउन जो है अलग अलग सेंस में कैसे प्रयोग हो रहे हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक और इसका प्रयोग था जो हमारा क्या था, अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मली प्रयोग होता है और काउंटेबल में प्रयोग होता है। क्या है, अ सम ऑफ मनी, यानी मनी का सम टू बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पज स्पेशली फॉर अ गवर्नमेंट और कंपनी, यानी कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि, विशेष रूप से सरकार या कंपनी द्वारा, यानी सरकार या कंपनी के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली जो धनराशि है, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएशन कहते हैं। जैसे एन अप्रोप्रिएशन ऑफ 20,000 रुपीज़ फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स, यानी ऋणों को चुकाने के लिए 20,000 रुपये का जो धन है उसे हम अप्रोप्रिएशन कहेंगे, 20,000 रुपये का अप्रोप्रिएशन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड की आज चर्चा की, जहाँ पे हम थोड़ा सा अभी इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये जान पाएँ कि एक ही वर्ड के नाउन में 3-3 नाउन फॉर्म क्यों है उसके। तो हमने यहाँ पे, आप केवल इतना भी समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे अप्रोप्रिएटनेस जब लगता है तो ये क्वालिटी का नाम होता है,
ये क्वालिटी का नाम होता है। अप्रोप्रिएशन जब लगता है ये एक एक्ट का नाम होता है, किसी क्रिया का नाम होता है। एप्रोप्रिएसी हमने देखा यहाँ पे ये एक लिमिट एक्सटेंट का नाम था कि इस सीमा तक कोई चीज़ ये है। तो ये आप लगातार इसे नोटिस करते रहेंगे तो आपके ये चीज़ें जब आपको समझ में आने लगेंगी तब आपको पता चलेगा कि इसके नाउन फॉर्म एक से अधिक क्यों होते हैं ऐसे। चलिए अगले वर्ड की हम बात करते हैं। अगला वर्ड है हमारा फैटल। फैटल जो वर्ड है देखिए, फैटल का मतलब है ये एडजेक्टिव वर्ड है हमारा। देखिए इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका मतलब है कॉजिंग या एंडिंग इन डेथ। कॉजिंग या एंडिंग इन डेथ, इसका मतलब क्या हुआ, आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी से किसी वर्ब में अगर आईएनजी आप लगा दी तो वर्ब में एक एक्शन दर्शाया जाता है। उस एक्शन में अगर आईएनजी फॉर्म लगा दी तो वो उस वर्ब का जारी रहना दिखाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि कॉजिंग इन डेथ, यानी जो कारण बन रहा हो किस चीज़ का, डेथ का, जो डेथ का कारण बने कह लीजिए आप, या जो जिसका अंत हो रहा हो किस में, डेथ में, कि मतलब इसका परिणाम जाके कहाँ ख़त्म होगा, डेथ में। तो ऐसी चीज़ को एक शब्द में आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, घातक कह सकते हैं। यानी जो मृत्यु का कारण बने या क्या, या मृत्यु में समाप्त हो रहा हो जो चीज़, तो उसे आप क्या कहेंगे, फैटल कहेंगे। एडजेक्टिव है, इसके बाद एक नाउन रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, फैटल के बाद नाउन लगा, फैटल एक्सीडेंट, यानी ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो मृत्यु में परिवर्तित कर सकता है। तो ऐसे एक्सीडेंट को आप क्या कहेंगे, फैटल। आपने क्या किया, एक ऐसा ब्लो है, देखिए एक ऐसा ब्लो, फैटल ब्लो फैटल ब्लो। ये आप देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लो मतलब यहाँ झटका है, यानी एक ऐसा झटका लगा है, ठीक है ना, एक ऐसा झटका लगा है कि जो क्या है, मृत्यु का कारण बन सकता है। ऐसे फैटल इलनेस है, बीमारी, देखिए एक ऐसी बीमारी हो गई है जो मृत्यु तक ले जा सकती है, तो ऐसी बीमारी को आप फैटल कहेंगे। तो देखिए फैटल इसके लिए प्रयोग होता है। ये तो हुआ इसका एक सेंस में प्रयोग होना। दूसरा सेंस देखिए, दूसरे सेंस में इसकी दूसरी मीनिंग है। अब आप किसी मिस्टेक या इरर, आपसे कोई मिस्टेक हो जाती, कोई इरर हो जाती है, तो उससे किसी की मृत्यु तो हो नहीं जाएगी, लेकिन वो किस में परिणित करा सकता है, वो आपने कोई जो चीज़ प्लान कर रखा था उस चीज़ को असफल करा सकती है, या आपको किसी परेशानी में, किसी आपदा में, किसी विपत्ति में डाल सकती है। तो ऐसे सेंस में भी फैटल का प्रयोग होता है। तो फैटल का यहाँ क्या मतलब हुआ, जो कारण बन रहा हो किस चीज़ का, डिजास्टर का, यानी एक विपत्ति का, दुख का, आपदा का कारण बन रहा हो, या क्या हो, या किसी असफलता का कारण बन रहा हो, ऐसी चीज़ को आप क्या कह सकते हैं, ऐसी चीज़ को भी आप फैटल कह सकते हैं। तो एक फैटल का मतलब हुआ इस वाले के लिए घातक एकदम सही साबित हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी आप घातक कह सकते हैं, लेकिन घातक का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा मृत्यु में ही परिणित कराएगा। अगर कोई गलती की है, आपने कोई गलती की है, मिस्टेक की है, तो वो असफलता का कारण बनेगी। तो ऐसी गलती जो इतनी बड़ी गलती हो गई कि अब असफलता मिलनी है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, तो इसे आप फैटल मिस्टेक कह सकते हैं। ऐसे फैटल एरर कह सकते हैं, फैटल त्रुटि, यानी फैटल तो यानी घातक, शब्द घातक ही प्रयोग करेंगे आप। तो मतलब घातक के दो, मतलब आप कहें कि फैटल की दो मीनिंग है। एक मीनिंग है कि मतलब एक घातक ही प्रयोग करेंगे, लेकिन मतलब जिससे मृत्यु तक हो सकती है। दूसरा है जिससे असफलता हाथ लगेगी या बहुत ही बड़ी मुसीबत में हम फंस सकते हैं। तो ये हुआ फैटल एरर या फैटल मिस्टेक हो सकता है। तो देखिए अब इसके अन्य फॉर्म देखते हैं हम। जैसे देखिए इसका जो नाउन फॉर्म है वो है फैटल्टी। नाउन फॉर्म है फैटल्टी। अब जिस नाउन का अंत वाई पे होता है, जैसे ये फैटल्टी है, देखिए वाई पे अंत हो रहा है। अगर इसका आपको प्लूरल बनाना है तो वाई, हम जानते हैं प्लूरल बनाते समय क्या करते हैं, यस लगा देते हैं, या क्या लगा देते हैं, या उसमें ई एस लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर किसी नाउन का अंत वाई पे हो रहा है तो पहले हम उस वाई को हटाते हैं और उसकी जगह क्या लगाते हैं, आई ई एस लगाते हैं। यानी हमने कहा ई एस तो लगाते ही हैं, लेकिन वाई की जगह और क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं। तो आई ई एस लगा, देखो ये इसका प्लूरल है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि नाउन में ऐसा नाउन जिसका अंत वाई पे हो रहा हो तो आपका उसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई हट करके उसकी जगह आई आ जाएगा, तब उसके साथ ई एस जुड़ेगा। यानी आप कह लीजिए वाई को हटा करके आई ई एस लगेगा, यानी फैटल्टीज हो गया। अब ये फैटल हो गया, देखिए ये फैटल, फैटल हमने देख लिया एडजेक्टिव फॉर्म है। ये फैटली, फैटली कौन सा फॉर्म है इसका, हमने जाना यल वाई लगा है तो ये किस कौन सा फॉर्म है, एडवर्ब फॉर्म है। तो हमने ये देख लिया, ये एडवर्ब फॉर्म है। अगला हम देखते हैं। तो हमने इसके बारे में, फैटल के बारे में डिस्कस कर लिया। फैटल का हमने देख लिया कई रूप। हमने देखा फैटल का कोई वर्ब रूप नहीं होता, देखिए वर्ब फॉर्म नहीं है, तो ज़रूरी नहीं किसी वर्ड के चारों फॉर्म अवेलेबल होंगे हमारे पास। तो देखिए फैटल अभी तक हमें एक ऐसा वर्ड मिला जिसका वर्ब फॉर्म में देखने को नहीं मिला। हमने कहा था किसी वर्ड का समानतः हम 4 फॉर्म देखेंगे,
4 फॉर्म में से एक फॉर्म थी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। देखिए एक वर्ड हमें मिला कि इसका वर्ब फॉर्म नहीं होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड होंगे जिनके इन 4 फॉर्म में से कोई 3 फॉर्म, कोई 2 फॉर्म होंगे। आगे देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारा एडिशनल। एडिशनल वर्ड देखिए, एडिशनल। अब यहाँ पे पहले पैटर्न नोटिस कीजिए, लास्ट में अगर किसी के एल लगा हुआ है तो वर्ड सामान्यतः क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब क्या है, मोर देन वाज फर्स्ट मेंशन, यानी जो पहले मेंशन किया गया था उसकी अपेक्षा अधिक, या और लगा है। इज यूजुअल, जो यूजुअल मतलब होता है सामान्य, जो सामान्य रूप से जितना होता है उसकी अपेक्षाकृत अधिक। मतलब हमने कहा जो पहले मेंशन किया गया था उसकी अपेक्षा अधिक, इसका मतलब क्या होगा, पहले मैंने इतना मेंशन किया था अब उसकी अपेक्षा अधिक लग रहा है, तो हम इसके लिए एक शब्द लगा सकते हैं क्या, अतिरिक्त, कि मतलब अब एक्स्ट्रा लग रहा है भाई, पहले इतना बताया गया था अब उससे ज़्यादा मांगा जा रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा लगा है कोई चीज़। ऐसे आप कह सकते हैं जो सामान्य रूप से इतना लगता था, यानी यूजुअल का मतलब सामान्य रूप से, सामान्य रूप से किसी चीज़ के लिए इतनी क्वांटिटी की जरूरत होती थी, अब उसकी अपेक्षाकृत अधिक मांगा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है। तो ये एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। एक शब्द में आप देखिए एक्स्ट्रा, इसका मतलब ये सिनोनिम है एक्स्ट्रा। जैसे देखिए ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन हो सकता है। तो एडिशनल के बाद क्या आ गया, देखिए एडिशनल के बाद रिसोर्सेज आ गया। रिसोर्सेज मतलब संसाधन, यानी अतिरिक्त संसाधन। और एडिशनल फंड्स, फंड्स मतलब हो गया वित्त, अतिरिक्त वित्त हो गया, अतिरिक्त सुरक्षा हो गई, अतिरिक्त जो है फंडिंग हो गई यहाँ पे, यानी वित्त पोषण हो गया। फंडिंग मतलब वित्त पोषण हो गया ये। तो देखिए यहाँ पे ये नाउन है, ये सभी नाउन है। आप ये से एडजेक्टिव के बाद ये नाउन रख सकते हैं, ये नाउन रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि एडजेक्टिव है। अब हम बात करते हैं इसके अन्य फॉर्म की। जैसे हमारा क्या है, एक फॉर्म है इसका एडिशन। ये देखिए, अच्छा इसके वर्ब फॉर्म को पहले हम देखें तो वर्ब इसका फॉर्म है ऐड। ऐड तो सभी लोग जानते हैं, ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, और ऐड में ही क्या जोड़ करके, ऐड में ही हमने मिला दिया, ऐड में ITON, देखो ये TON लगाया यहाँ, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होगा, यानी ये एक नाउन फॉर्म बन गया जो वर्ब से बना हुआ है, और जिसका मतलब है ऐड करने के जो एक्ट है, यानी जो क्रिया है, जोड़ने की जो क्रिया है, उसे हमने नाम दिया एडिशन। तो एडिशन हो गया ये, यानी ये नाउन फॉर्म है हमारा जो वर्ब से बनाया गया। अब देखिए समानतः किसी वर्ड में अगर TIVE लगा हुआ है तो वो एडजेक्टिव फॉर्म होता है। हमने क्या कहा, जनरली ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। ये जो एडेटिव लिखा हुआ है, एडेटिव यहाँ पे नाउन फॉर्म है। एडिटिव हम उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ में थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है उसकी सुगंध या उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए। जैसे आपने कोई भोजन बनाया हुआ है, भोजन में आपने थोड़ी मात्रा में कोई ऐसी चीज़ मिला दी जिससे उसका स्वाद बढ़ जाए या उसके में सुगंध आ जाए, तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं, एडिटिव कहते हैं। उस पदार्थ, उस मटेरियल को क्या कहते हैं, एडिटिव कहते हैं। ये दिखने में तो फॉर्म लग रहा है कि एडजेक्टिव, जब आपको लास्ट में TIVE लगा मिलेगा तो आपको मिलेगा कि वो वर्ड क्या होगा, समानता हमारा होगा वो एडजेक्टिव। लेकिन ये वर्ड देखिए TIVE लगने के बावजूद ये नाउन है। तो आप ऐसे वर्ड को ही तो हमें ध्यान देना होता है। भाई ये वर्ड दे करके ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लास्ट में हमने कहा AL लगा है तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। और ELY लग गया तो ये हो गया एडवर्ब। तो एडवर्ब फॉर्म है, ये इसका वर्ब फॉर्म था, वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ये ING फॉर्म है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड भी कहते हैं। तो ये इसकी सब फॉर्म हो गई। अब अगला वर्ड देखते हैं हम, जोबियल। जोबियल वर्ड देखिए, जोबियल में भी लास्ट में ये AL लगा हुआ है, तो हम इसे वैसे पहचान सकते हैं क्या है, ये एडजेक्टिव है, AL लगा हुआ है। इसका मतलब होता है वेरी चीयरफुल एंड फ्रेंडली, यानी हम किसी ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कौन सा गुण हो कि वो बहुत ही ज़्यादा उल्लासपूर्ण हो, और क्या हो, और बहुत ज़्यादा मित्रवत हो कोई चीज़। तो मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी से परिपूर्ण, यानी खुशीपूर्ण, जो खुशी जिससे मिलती हो। और क्या हो, कोई चीज़ बहुत मित्रवत हो, मित्रतापूर्ण हो, तो ऐसा गुण जिसके अंदर होगा वो जोबियल होगी। ऐसा गुण होने का मतलब ये किसी नाउन के अंदर जो गुण होगा उस चीज़ को बताएगी। और कैसा गुण, ये वाला गुण, यानी वो बहुत चीयरफुल रहेगा और वो बहुत फ्रेंडली होगा, तो ये जोबियल होगा ऐसी चीज़।
जोबियल, देखिए जोबियल तो इसके बाद यानी एक नाउन होना चाहिए, जब ये आएगा तो इसके बाद एक नाउन होगा, यानी किसी नाउन के बारे में बताएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, दे वर इन अ जोबियल मूड, देखिए मूड यहाँ नाउन है, ये बता रहा है मतलब कैसे, बहुत उल्लासपूर्ण मूड में थे, बहुत ही खुशी मतलब मित्रवत मूड में थे हम कह लें, तो यहाँ इसका ये मतलब है। अब नाउन देखिए, नाउन फॉर्म इसका देखिए जोबियलिटी, जोवियलिटी, जोवियलिटी। अच्छा पीछे हमने देखा था एक नाउन फॉर्म देखा था फैटल्टी, देखिए अब ये भी आप नोटिस कीजिए, फैटल्टी लास्ट में टी वाई लग जाता है, तो ये भी नाउन फॉर्म है और ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे भी हम एक क्या कर रहे हैं, एक भाव को नाम दे रहे हैं, ये जोबियलिटी जैसे है, देखिए यहाँ फैटल्टी है, और जोबियल देख लिया आपने एडजेक्टिव फॉर्म है, और ये जोबियली क्या है, एडवर्ब फॉर्म है इसका। ऐसा अब आगे अगला वर्ड देखेंगे तो ये क्या है, अगला वर्ड है हमारा डेडली। डेडली हमारा जो वर्ड है ये एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है, एडवर्ब की तरह भी कार्य करता है। तो अभी हम इसको एडजेक्टिव के रूप में देख रहे हैं, तो एडजेक्टिव की हम 3 डिग्रियां देखेंगे। एक क्या है देखिए, ये है इसकी पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव डिग्री। अब इसकी देखिए कितनी 3 मीनिंग, हम 3 सेंस में 3 मीनिंग ले रहे हैं, देखिए अलग अलग भाव देती हुई 3 मीनिंग। एक मीनिंग कह रही कॉजिंग या लाइकली टू कॉज, कॉजिंग मतलब जो कारण बन रही, किसका, जो डेथ का कारण बन रही है, या लाइकली मतलब होता है संभावना दिखाई जाती है, किस चीज़ संभावना, आगे दिया हुआ है जो डेथ का मतलब डेथ का कारण बनने वाली है, डेथ की संभावना मतलब जिससे डेथ की संभावना हो, ये कह रहे जो डेथ का कारण बन रही हो। यहाँ ये मतलब है जिसके डेथ, जिससे डेथ होने की संभावना हो, तो ऐसी चीज़ को हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, क्या होता है लीथल, एक वर्ड है लीथल यानी घातक जिसे कहते हैं, इसका ये सिनानिम है, यानी डेडली का सिनानिम है कि लीथल, तो लीथल में भी घातक है मतलब जिससे डायरेक्ट क्या हो जाए, डेथ हो जाए, डेथ जो डेथ है जिससे डेथ होने की संभावना हो या जो डेथ का कारण बन रही हो, उसे हम क्या कहेंगे, घातक कहेंगे। तो ये हो गई। जैसे ये अब देखिए ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन होगा, डेडली के बाद लगा नाउन, देखिए वेपन, वेपन मतलब हुए शस्त्र, यानी बहुत घातक शस्त्र या बहुत घातक बीमारी, तो डिसीज ये आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा सेंस, इसका जो दूसरे सेंस में प्रयोग हो रही है, यहाँ पे कह रहा है ये केवल हमेशा नाउन के पहले प्रयोग होगा ये हमेशा। तो देखिए डेडली के बाद साइलेंस लगा हुआ है, साइलेंस मतलब एकदम चुप्पी, यानी अब जब ये वाला मीनिंग होगा इसका, दूसरा वाला जो सेंस है वो है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक या कंप्लीट कह लीजिए, कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से। जैसे यहाँ डेडली के मतलब घातक नहीं, डेडली साइलेंस मतलब है एकदम चुप्पी छा गई थी वहाँ पे, यानी बी सैट यानी हम बैठे थे इन डेडली साइलेंट, डेडली साइलेंट मतलब कंप्लीट रूप से चुप्पी थी, कंप्लीट रूप से शांत एकदम बैठे थे, एकदम शांति में बैठे थे, एकदम साइलेंस में बैठे थे। यहाँ आप घातक शांति में बैठे थे ये नहीं कहेंगे, यहाँ क्या मीनिंग होगा इसकी कि मतलब पूरी तरह से जो एकदम साइलेंट में एकदम बैठे, एकदम साइलेंस में बैठे थे, एकदम शांति में बैठे थे, आप कहेंगे पूरी तरीके से शांति में बैठे थे। तो यहाँ देखिए भाव के अनुसार इसकी मीनिंग चेंज हो गई। आगे देखते हैं हम, अगला इसकी मीनिंग जो है एक्सट्रीमली इफेक्टिव, जो अत्यधिक प्रभावी हो, जो मतलब जिसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता हो, एक्सट्रीमली इफेक्टिव यानी जो बहुत अधिक प्रभाव डालने वाली हो, सो दैट जिससे क्या हो जाए, नो डिफेंस इज पॉसिबल, यानी जिसका परिणाम ये हो कि कोई भी उसके खिलाफ कोई भी डिफेंस आप क्या कर रहे हैं, कोई भी सुरक्षा पॉसिबल ही ना हो। मतलब आप ये तब ऐसे प्रयोग करेंगे, डेडली का मतलब यहाँ क्या है देखिए कि भाई आप कोई भी सुरक्षा अपना लीजिए, आप उससे बच नहीं सकते, यानी कोई भी सुरक्षा उसके सामने पॉसिबल नहीं है कि उससे सुरक्षित हुआ जा सके। तो क्या है, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो क्या है, अत्यधिक प्रभावशाली है कि मतलब उससे बचना असंभव है एक प्रकार से। तो ऐसी चीज़ को आप डेडली कह सकते हैं कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जब जान लेके ही जाएगी, इससे डिफेंस जो है पॉसिबल नहीं है। तो इस सेंस में प्रयोग होता है। तीसरा सेंस इसका ये है, तो हाँ इसका मीनिंग हो गया यहाँ आप घातक कह सकते हैं। देखिए जैसे हीज एम इज डेडली, यानी उसके जो लक्ष्य हैं वो क्या है, डेडली हैं, यानी इतने एक्यूरेट हैं कि उनसे वो क्या है, वो आसानी से मार सकते हैं किसी को, किसी को आसानी से किल कर सकते हैं। डेडली का मतलब यहाँ क्या हुआ कि मतलब उसके जो लक्ष्य हैं वो एकदम घातक हैं, एकदम अचूक हैं, आप कह लीजिए यहाँ पे अत्यधिक प्रभावशाली हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सेंस के हिसाब से मीनिंग चेंज हो गया। तो हमने देखा यहाँ डेडली के 3 मीनिंग। अभी और कुछ मीनिंग है, जैसे कि यहाँ पे चौथी मीनिंग है इसकी, चौथी मीनिंग है इसकी, ये इनफॉर्मल प्रयोग होती है, यानी ये हम कहें दोस्ताना अंदाज में प्रयोग होती है, या जहाँ पे एकदम औपचारिकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता वहाँ प्रयोग होती है, इसलिए इसे इनफॉर्मल कह रहे हैं।
अब यहाँ द लेक्चर वाज एब्सोल्युटली डेडली, यानी लेक्चर को एब्सोल्युटली मतलब पूर्ण रूप से एकदम क्या है, एकदम बोरिंग था। जैसे लेक्चर दिया, टीचर ने लेक्चर दिया, वो बच्चों को समझ में ही नहीं आया, तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, लेक्चर पूरी तरीके से क्या था, एकदम जान लेने वाला था। जान लेने वाला मतलब यहाँ जान नहीं लेगा, बोरिंग था। यहाँ डेडली का मतलब क्या है, बोरिंग था। अब आप यहाँ ये तो कहेंगे नहीं लेक्चर एकदम घातक था कि जान ले लेगा, यहाँ पर आप क्या कहेंगे, डेडली की मीनिंग देखिए यहाँ चेंज हो गई, यहाँ ऑप्शंस के आधार पे मीनिंग चेंज होकर क्या हो गई कि भाई बहुत बोरिंग लेक्चर था। तो ऐसे अगला देखिए, इसके अगला सेंस में इसकी जो अगली मीनिंग है वो क्या है, ये कह रहा है लाइक अ डेड पर्सन, मतलब एक मरे हुए व्यक्ति के समान क्या है, सजेस्टिंग डेथ, जो सजेस्ट कर रहा है, जो ये सुझाव दे रहा है, जो मृत्यु का जो है सुझाव दे रहा है, ऐसी चीज़ में देखिए। हालांकि इसका एग्जाम्पल नहीं है तो ये बहुत कम प्रयोग होता है। ये कह रहा है आल्सो मोर फ्रिक्वेंट, ज़्यादातर ये डेथली प्रयोग हो जाता है इसकी जगह पे, यहाँ डेडली ने लगा के उस जगह पे डेथली का प्रयोग कर लिया जाता है ये चीज़ें। अब देखिए हमने देखा ये किस रूप में देखा, डेडली को एडजेक्टिव के रूप में देखा, हमने कहा डेडली एडवर्ब भी रहता है ये, तो एडवर्ब रूप में देखिए, एडवर्ब रूप में इसका पहला एक मीनिंग है इसका एक्सट्रीमली, मतलब अत्यधिक, और ये इनफॉर्मल प्रयोग होता है। जैसे डेडली सीरियस मतलब अत्यधिक सीरियस, और देखिए यहाँ घातक सीरियस नहीं, अत्यधिक का सेंस आ रहा है, अत्यधिक सीरियस। अत्यधिक डल, डल मतलब अत्यधिक नीरस, जिससे कोई स्वाद नहीं आ रहा, जिससे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा इसका जो मीनिंग है देखिए क्या है, ये डेथली के सेंस में प्रयोग होता है। जैसे एक पर्सन डेथ, जैसे ये देखिए डेडली पोल, एग्जांपल देखिए डेडली, डेडली कोल्ड, यानी कि समझ लीजिए एकदम आप कह लीजिए पूरी तरीके से कोल्ड है एकदम से, मतलब जो जिससे डेथ हो सकती है, इस तरीके का है कि जिससे डेथ हो सकती है। डेडली कोल्ड यानी डेथ करा देगा, इसलिए वो क्या सजेस्ट कर रहा है डेथ को, कि भाई इतना ज़्यादा ठंडा है कि जिससे क्या हो जाएगा, किसी की डेथ तक हो सकती है। तो ऐसे सेंस में डेडली का प्रयोग होता है। अब देखिए इससे मिलते जुलते जो वर्ड है, देखिए इसका नाउन फॉर्म है डेथ। एक इसका एक वर्ड इसी से देखिए डेड है, डेड तीन रूपों में प्रयोग होता है, एक नाउन, एक एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी ये तीनों देखो इसके, ये नाउन फॉर्म भी इसका डेड ही है, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी, तीनों फॉर्म इसके डेड ही हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं डेड या डेडली फॉर्म क्या है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूप में प्रयोग हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इस वर्ड का, यहाँ पे हमने देखा कंप्लीट रूप से। अब अगला वर्ड हम देखेंगे अगले पार्ट में, जो कि है एक्सप्रेस। तो हमने यहाँ पे आज कितने वर्ड की बात की है, हमने देख लिया, पहला वर्ड हमने देखा अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट के हमने कई फॉर्म देखे, फिर हमने फैटल देखा, फिर हमने एडिशनल देखा, जोबियल देखा, डेडली देखा, यानी हमने 5 वर्ड की डिटेल में हमने चर्चा कर ली है। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे बाकी वर्ड। आज यहीं तक रखते हैं।